पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान मांगते हैं छोटी चीजें और देते हैं योगक्षेम महाम्य। पूरे जीवन भक्तों के जीवन को संभालते हैं। ब्रजानंद प्रभु ने बताया ऐसे तद अनुराग जनानुगामी। तो रूप गोस्वामी बात बताते हैं हम एक ब्रज वृंदावन के अनुगामी, अनुरागी के अनुगामी बनना चाहिए। तो गुरु ही होते हैं जो अनुरागी भक्त होते हैं, उनके अनुगामी बनकर हमें भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं। और कृष्ण किशोर प्रभु बता रहे थे कि हम सीधा भगवान को पकड़ नहीं सकते हैं, गुरु के माध्यम से ही भगवान प्राप्त होते हैं। और इस तरह अलग अलग वक्ता बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को बताया। और जाना माता जी और हम्शी गोपाल को एक पेज पढ़ा उन्होंने जर्नी होम से। हाँ, जिधर महाराज लिख रहे हैं कि मैं एक प्रामाणिक शिष्य बनने के लिए मैं अभी तक मैं योग्य नहीं हूँ, ऐसे महाराज बोल रहे हैं। दीक्षा लेने के पहले सोच रहे थे, अपने आप को अयोग्य माना उन्होंने। तो इस तरह यही व्यास पूजा का महत्व है कि हम अलग अलग भक्तों से सुनते हैं, उनकी कृतज्ञता इत्यादि को देखकर हमारे अंदर भी कुछ और प्रेरणा मिल जाता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो महाराज के अनेक गुण हैं, लेकिन मैंने एक लिस्ट बनाया महाराज का 3-4 गुणों का। है सैफरान स्वामी है, उसका सैफरान का एक लिस्ट बनाया है। पहला यस सेटिस्फैक्शन। ये महाराज का बहुत नंबर 1 एम्फेसिस है। कभी भी कंप्लेन मत करो क्या नहीं है, हमेशा देखो क्या है, उसमें संतुष्ट रहो। बोलते भी हैं महाराज, रहते भी हैं ऐसे। जैसे एक बार श्रीनाथ जी प्रभु के यहाँ पहले के दिनों में आए थे मुंबई में महाराज जी, तब श्रीनाथ जी प्रभु ने उनको अच्छा कमरा, एयर कंडीशन रूम दिया था, एकदम मोटा अच्छा बिस्तर भी था। लेकिन श्रीनाथ जी प्रभु ने देखा कि रात में महाराज उधर सोए नहीं। किधर गए, देखा कि महाराज ऊपर चढ़ गए, छत के ऊपर, छत के ऊपर सो गए महाराज जी, आसमान के नीचे इसमें छत में। तो अगले दिन श्रीनाथ जी प्रभु ने पूछा कि उधर तो आपको ठंडी बजेगा ऊपर, और बहुत मच्छर भी है ऊपर। महाराज बोले नहीं, मैं साधु के जीवन में मैं सीख लिया ब्लैंकेट को कैसे डालना शरीर के ऊपर जिससे मच्छर अंदर घुस नहीं सकता। ऐसे बोले, ऐसे फोल्ड करके पूरा शरीर अंदर रख लेता हूँ, कुछ समस्या नहीं मुझे, उससे ठंडी से भी बच जाता हूँ, मच्छर भी काट नहीं पाएंगे। तो उधर ही तृप्त थे महाराज जी। बाद में महाराज हम लोगों को बोल रहे थे कि साधु का मतलब है हमें संतुष्ट रहना चाहिए, सरल चीजों से भी है, कुछ डिमांड नहीं करना चाहिए। इसी तरह वृंदावन में जब महाराज फोगला आश्रम में रहते थे, उधर से वो लेक्चर के लिए जाते थे। उन दिनों में दूसरे कुछ पंडाल था, नहीं तो उधर से मंदिर जाना हो, कृष्ण बलराम मंदिर, तो एक पुराना एक एम्बेसडर कार था। आजकल पता नहीं किसी के पास है कि नहीं एम्बेसडर कार, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, है? तो वो कार में जाते थे रोज, वो भी थोड़ा टूटा फूटा था वो, है? तो हम अपेक्षा करते हैं कि कोई बड़े गुरु हो, 10,000 लोगों को प्रवचन देने के लिए जा रहा हो, किस गाड़ी में जाना चाहिए, है? तो उनके लिए गाड़ी परवाह नहीं है, क्योंकि उधर एक भक्त थे जो उन्होंने आयोजन की थी इसकी, उनकी इच्छा थी महाराज को लेके आना जाना, उसमें अच्छा भक्त थे। तो महाराज ने उनकी सेवा ली, अब गाड़ी की परवाह नहीं की, उन्होंने ऐसे उसमें ही संतुष्ट है, अम्बेसडर में ही संतुष्ट। जब महाराज जी अमेरिका जाकर एक बार मुंबई में वापस लौट आए, अपने कमरे में प्रवेश करते ही देखा कि उनका कमरा 3 गुना बड़ा हो गया। पहले जो ऐसा कमरा होता है उसका 3 गुना बड़ा हो गया था वो। तुरंत महाराज ने बुलाया सीनियर ड्यूटीज को, क्या आप लोगों ने इसको हॉल बना दिया? ये क्या आपका कुछ अलग प्लान है क्या, मुझे पूछा भी नहीं आप लोगों ने? भक्त लोग बोले नहीं नहीं महाराज, अनेक लोग आपके लिए भेंट वगैरह लेकर आते हैं, रखने के लिए जगह की जरूरत है, आपके कमरा बहुत छोटा पड़ गया, अभी आपके लिए भी थोड़ा चलना फिरना हो तो थोड़ा लंबा कमरा हो तो अच्छा होगा, हमने प्लान किया। महाराज बोले कि मैं इधर नहीं ठहरूंगा, पहले जो था उतना ही साइज का मुझे चाहिए।
तो भक्त लोग द्विधा में पड़ गए, आपस आकर मीटिंग लिया उन्होंने। उसके बाद पहले जैसे कमरा बना दिया उन्होंने। महाराज खुश हो गए। तो उसके बाद देखा उधर एक दरवाजा था ऐसे। माँ ने पूछा ये क्या दरवाजा? बोले महाराज वो अंदर जाता है। अंदर वही साइज का कमरा था उधर। हाँ? तो महाराज सिर्फ आपके सामान को रखेंगे उधर, जो भी लोग देते हैं, लेकिन आपको उधर जाना नहीं। हाँ? आप इधर ही ठहरिए। महाराज बोले ओ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बोलने का मतलब है हमें लेना चाहिए बहुत कम, लेकिन देना चाहिए। ऐसे ऑपुलेंस फॉर कृष्णा, पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ। ये मैंने महाराज से सीखा। टेक लिटिल एंड गिव अ लॉट। सैटिस्फैक्शन। सदा संतुष्ट मनसः सर्वा शिवमय आदिश। भागवत में भी बताया गया इसके बारे में बार बार। भगवान कृष्ण रुक्मिणी से आया हुआ एक ब्राह्मण को बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, वो व्यक्ति थोड़ा पानी पीकर भी संतुष्ट रह सकता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर असंतुष्टि है, वो इंद्रलोक में जाकर इंद्र भी बनेगा, फिर भी वो तुष्ट नहीं होगा। वो घूमता रहेगा, ये नहीं ये नहीं है मेरे पास, कंप्लेन करता रहेगा वो। ये पहला चीज मैंने सीखा महाराज जी से। दूसरा पॉइंट है ए फॉर अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन हर एक व्यक्ति को महाराज अप्रिशिएट करते हैं, एनकरेज करते हैं। अप्रिशिएट का मतलब है रिकॉग्नाइजिंग द गुड वर्क डन। अगर कुछ एक बार आपने सेवा कर दिया, महाराज उसको जीवन भर नहीं भूलेंगे। एक बार महाराज जी सामने बैठे थे, हम लोग पीछे बैठे थे। उतरने के बाद महाराज जी ने वो ड्राइवर को थैंक यू बोला। वो ड्राइवर बोला मेरे जीवन में थैंक यू कभी सुना ही नहीं है किसी से। बड़े लोगों को हम लेकर जाते हैं, वो उतरेंगे सीधा चले जाएंगे, हमारे मोर मुड़कर देखेंगे भी नहीं। तो महाराज इज ऑलवेज हम्बल, ग्रेटफुल एंड अप्रिशिएटिव। तो एक बार यात्रा में हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हुए गए। तो एक जगह हम लोग रुके प्रसाद के लिए। एग्जैक्टली वो 12 बजा था। तो मैं उधर ही एक ऐसे बैठने का जगह था, उधर बैठकर मैं तुरंत गायत्री चालू किया मैंने। तो महाराज जैसे भक्तों के साथ बात करते हुए आए, लगभग वो 12-10, 12-15 था ऐसा था। तो मुझे महाराज देखा, तुरंत आकर महाराज भी बाजू में बैठ गए। वो भी गायत्री करने लगे। मैं गायत्री करके आंख खोल कर देखा, बहुत लोग मुझे घेर लिए थे। मुझे बड़ा शॉक लग गया। गलत क्या किया मैंने? तो गायत्री मंत्र किया हमने, गायत्री गुनगुना रहा था। महाराज अभी ये लोग क्यों हमको देख रहे हैं? तब पता चला कि मेरे निकट महाराज बैठे थे। तुरंत मैंने दंडवत प्रणाम किया महाराज जी को। और गायत्री महाराज का होने के बाद महाराज मुझे बोले थैंक यू राधे श्याम प्रभु, यू आर एन आचार्य। ऐसे बोलकर ऐसे बैठने किया मुझे। मैंने बोला महाराज आचार्य तो आप हैं, हम आचार्य नहीं हैं। नहीं नहीं, आप अपने आचरण से सिखाया कि गायत्री बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मुझे भी याद आ गया, मैं भी बैठकर गायत्री किया, ऐसे बोले। तो इस तरह महाराज जी छोटे छोटे भक्तों को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एक बार आप लोग जानते हैं गौरवाणी प्रभु है ना, उन्होंने एक प्रोग्राम मुंबई में वो कीर्तन करने के लिए आए थे, और कुंज बिहारी परिवार, मफटलाल परिवार, ये लोग साथ में आकर महाराज का एक जर्नी होम लॉन्च प्रोग्राम अरेंज की थी। शायद 1000 लोग, बड़े बड़े लोग आए थे उसमें। तो धूमधाम से बहुत बढ़िया हो गया वो कार्यक्रम। महाराज भी बहुत खुश थे। अगले दिन सुबह भागवतम क्लास दिया चौपाटी राधा गोपीनाथ मंदिर में। महाराज का क्लास होने के बाद गौरवाणी प्रभु आए महाराज के पास, बोले कि महाराज yesterday was a very special day। इतना बढ़िया हो गया कार्यक्रम। उधर आप स्टेज में बैठे थे, आपसे सिग्नेचर लेने के लिए एक एक व्यक्ति जो आया, सब बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, बड़े बड़े लोग, लेकिन ये लोग कहीं भी टाइम नहीं देंगे, लेकिन इधर आकर बैठकर आपसे प्रवचन सुना और किताब भी लिया। यू आर द स्टार ऑफ यस्टरडे महाराज, ऐसे बोले। महाराज बोले यस यस आई एम स्टार बट यू आर मिलियन मून्स, ऐसे बोले, क्योंकि उनका म्यूजिक ट्रूप का नाम क्या है? मिलियन मून्स। महाराज बोले आप चंद्रमा पूर्णिमा हो और मैं सिर्फ एक तारा हूं, ऐसे बोले। उनको बहुत शर्म आ गया और कुछ जवाब भी बोल नहीं पाए वो हमारे गौरवाणी प्रभु।
महाराज के मुख में भगवान ऐसे सही शब्द डाल देते हैं सही टाइम पर, दूसरे भक्तों को हमेशा उठाते हैं, अपने आप को छोटे बताते हैं। दिस अप्रिशिएटिंग नेचर इज वेरी वेरी ग्रेट। इसका मतलब नहीं है कि महाराज कभी करेक्शन नहीं देंगे। कुछ लोगों का सोचना है महाराज कभी भी करेक्शन नहीं देते हैं, हमेशा अप्रिशिएट करते रहते हैं। एक बार हम यात्रा में थे, मायापुर यात्रा में, मायापुर और जगन्नाथपुरी भी गए हम लोग। उसके बाद अब वृंदावन भी गए उस समय। तो उसमें उधर एक परमानंदपुरी का एक कूप है, एक कुआं कुआं है। उधर मीठा रहता है पानी उधर। तो उधर लोग पानी को निकल कर सबको दे रहे थे, सब लोग, हम लोग पी रहे थे। तो उस समय महाराज जी गा रहे थे, मुझे देखा, महाराज बुलाया और माइक दे दिया मेरे हाथ में, और महाराज गाने के लिए बोले। महाराज बोले कि भक्त लोग सब पसंद करते हैं तुम्हारा गाना, तुम गाओ। ऐसे बोले। तो मैंने गाना शुरू किया। तो उधर ऐसे एक ऐसे छत था, उसके नीचे थोड़ा स्टेप था, मैं देखा नहीं, मैं फिसल कर मैं गिरने वाला था नीचे। महाराज बोले कि देखो तुम गाना बहुत मधुर है, सब लोग तुमको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन गर्व करोगे तो फिसलोगे। ऐसे बोला महाराज। तो महाराज हमेशा अप्रिसिएशन के साथ कभी कुछ सबक भी सिखा देते हैं। एक बार हम लोग महाराज के भागवतम क्लास अटेंड करने के बाद हम 3 लोग गए उनके पास, परमहंस प्रभु, गौरंग प्रभु और मैं। तीनों जाकर महाराज को घेर लिया और बहुत अप्रिशिएट किया हमने। आई सेड महाराज योर लेक्चर वाज वंडरफुल। महाराज बोले यू ऑलवेज कॉल मी वंडरफुल, बट नथिंग वंडरफुल। महाराज बोले मैं कौन हूँ, मैं तो एक ग्वाला हूँ। मैं न्यू वृंदावन में हम लोग गाय को दूते थे, और मैं स्कूल से छूट गया, पूरा पढ़ाई भी नहीं किया। आई एम ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल एंड आई एम अ कवर्ड बॉय, जस्ट मिल्किंग द काउ। लेकिन आप 3 लोग बड़े बड़े IIT से पढ़ाई करके निकले हो, अगर आप लेक्चर दोगे तो टेक्निकल लेक्चर दोगे सब तैयारी करके। ऐसे बोले। हम लोग बोले महाराज को टेक्निकल लेक्चर से कोई प्रभावित नहीं होता है, आपके लेक्चर से सब प्रभावित होते हैं, हमने बताया। और महाराज बोले ठीक है, फिर भी अगर गोलक वृंदावन में जाओगे, उधर कंप्यूटर नहीं है, आपको दूना पड़ेगा गाय। वो मालूम नहीं है तो उधर जाकर क्या सेवा करोगे? ऐसे पूछा उन्होंने। तो इस तरह महाराज प्रेम से समझा देंगे जो भी हमको सिखाना हो। एक बार उन दिनों में एकलव्य प्रभु के पास ट्रम्पेट था, तो कीर्तन में ऐसे बजाते थे, वो ट्रम्पेट बहुत अट्रैक्शन हो गया सब लोगों को। सब बच्चे बाकी लोग उनके निकट ही रहते थे, वो भागते थे, नाचते थे, गाते थे। कुछ लोगों ने शिकायत किया महाराज जी को, हाँ, कि महाराज ये ट्रम्पेट सबका अट्रैक्शन को खींच रहा है, कोई मृदंग को सुनता नहीं, करताल, सब पीछे पड़ गए। सब लोग ट्रम्पेट के पीछे पड़े अभी। हाँ, और सब लोग ट्रम्पेट भी सीखना चाहते हैं अभी। देखिए अगर दर्जनों भक्त ट्रम्पेट सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, मंदिर के हाल में सब लोग ट्रम्पेट पर। तो महाराज जी आप थोड़ा उनको समझाइए। महाराज ने सोचा कि उनको कैसे समझाया जाए। कभी कभी बोलने से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, करेक्ट है ना। तो एक दिन ऐसे गुरु पूजा में एकल प्रभु उधर 6 महीने 1 साल ठहरे एक बार उन दिनों में। तो ऐसे कीर्तन होने के बाद ऐसे बजाया उन्होंने। बजाने के बाद महाराज उनके प्रवचन में कुछ ऐसे कुछ हंसी मजाक किया, तो उनकी गुणगान भी किया उनको। एक दिन ऐसे गुरु पूजा में एकल प्रभु उधर 6 महीने 1 साल ठहरे एक बार उन दिनों में। तो ऐसे कीर्तन होने के बाद ऐसे बजाया उन्होंने। बजाने के बाद महाराज उनके प्रवचन में कुछ ऐसे कुछ हंसी मजाक किया, तो उनकी गुणगान भी किया उनको। साथ साथ ये बोला उस दिन के बाद ट्रम्पेट दिखाई नहीं दिया उसके आगे। ऐसे महाराज बोलेंगे बहुत मधुर तरीके से। सो ही अप्रिशिएट्स एंड आल्सो ही ब्रिंग्स अबाउट अ पॉजिटिव चेंज। तो दैट इज अप्रिसिएशन। एंड F मीन्स फैसिलिटेट। ये फैसिलिटेट करने का गुण जो है साधारण गुण नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसको समझाया जाए, फैसिलिटेट का मतलब क्या है। एक व्यक्ति को अगर हम मेंटोरिंग करते हैं, गाइडेंस देते हैं, उनके लिए उचित क्या है, उनकी अपेक्षा क्या है, उसको समझ कर
उसके अनुसार बर्ताव करना उनके साथ। हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको माँ का स्तनपान कराते हैं। थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, उसको कुकी देते हैं, केक देते हैं। अगर कोई बूढ़ा है, बूढ़ी है, उनको कुछ लिक्विड द्रव देते हैं, उनको जो पी सकते हैं। उनको अगर कुकी देंगे तो उनके पास दांत नहीं है। हाँ? तो हर एक व्यक्ति को हम कृष्ण भावनामृत कैसे देना चाहिए, ये समझ कर देना, तब हम फैसिलिटेट कर पाएंगे किसी को। जैसे गीता के शुरुआत में भगवान कृष्ण पहले पूरे अध्याय में कुछ नहीं बोला उन्होंने। अर्जुन बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। हाँ? 5-5 कारण दिया, भगवान सुन रहे थे। अर्जुन भगवान को आदेश भी दे रहा था। सेनयोर वयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान, ऐसे बोल रहे हैं। हे कृष्णा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़े करो। भगवान कुछ नहीं बोले, टुकड़ुक 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 खड़े करके चुप रहे भगवान। आदेश दे रहा है अर्जुन, भगवान आदेश को निभा रहे हैं बस। तब अर्जुन देखा, दोनों सेनाओं को देखा ऐसे। तब भगवान के संबंध में एक श्लोक है उधर, बता रहे हैं कि प्रहसन्निव भारत, ऐसे बताया। ऐसे एक मंद मुस्कान भगवान के चेहरे में दिखाई दिया। क्यों क्यों हंस रहे थे मंद तरीके से भगवान? भगवान को मालूम था कि अभी भी रोने वाला है वह। उनको क्या मालूम नहीं है, सब मालूम है, लेकिन बोलेंगे नहीं। जब तक पूछा नहीं जाएगा बोलेंगे नहीं। दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन सब छोड़कर, धनुष बाण छोड़कर झुक गया, कृष्ण को गुरु माना। तब से आप देखेंगे, ठीक है, तुम अभी फिलॉसफी सीखने की इच्छा है, पहले तुमको मेरे मित्र के रूप में चाहिए था, मैं तुम्हारा मित्र रहा। अभी तुमको फिलॉसफी चाहिए, मुझे गुरु बनाना है, ठीक है, मैं गुरु बन जाऊंगा, तुम शिष्य बनो, मैं सिखाऊंगा तुमको। तो भगवान ने पूरा शिक्षा दी उनको। अंत में अर्जुन ने बोला, करिष्ये वचनम तब, मुझे गाइडेंस दीजिए कैसे युद्ध करना। भगवान ने गाइडेंस दिया। सो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, 3 अलग अलग रोल निभाते हैं भगवान। दिस इज फैसिलिटेशन। हाँ, फैसिलिटेट का मतलब है जो व्यक्ति स्वीकारने के लिए तैयार है उसके अनुसार उनको देना। जैसे कलकत्ता में महाराज जी एक गुरुसदय बिल्डिंग में वो पंडाल प्रोग्राम किया महाराज ने, बहुत बढ़िया। वो प्रेरणा प्रोग्राम युवकों का किया। उधर एक भारत के 5 साल से बहुत बड़ा चेस चैंपियन आया था। तो महाराज को मिला लेक्चर के बाद, महाराज को पूछा कि महाराज जी, आपकी किताब पढ़ा, जर्नी हो, ऐसे कैसे आप 19 वयस में अमेरिका छोड़कर, एक तरुण बालक, एक व्यक्ति, तरुण व्यक्ति अमेरिका छोड़कर भारत में आकर आप रहने की निर्णय ली, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। ये तो मैं विस्मित हो गया देखकर। वो बोल रहा था, महाराज ने बोला, योर कृष्णा चेकमेटेड मी, देयरफॉर आई कुड नॉट एस्केप, ऐसे बोले। हैं, आपके कृष्ण ने क्या किया, हमको चेकमेट। क्यों उनको ऐसे बोला महाराज जी? क्योंकि चेकमेट क्या है उसको अच्छा मालूम है, बहुत बार किया उसने, वो तो जस्ट चैंपियन है। तो उसकी भाषा में समझ आ दिया उन्होंने, उसको बहुत अच्छा लगा उसके बाद। है तो महाराज जी हर एक लोग, हर एक व्यक्ति को उसकी भाषा में, जैसे प्रभुपाद जी को हिपियों ने पूछा, स्वामी जी हमेशा आप गोलोक गोलोक बोलते हैं, गोलोक में क्या है? प्रभुपाद जी बोला, गोलोक इज ओशन ऑफ LSD, ऐसे बोला प्रभुपाद जी। तो सुनने के बाद हिप्पी लोगों ने बोला, जरूर जाना ही चाहिए उधर। तो फैसिलिटेशन का मतलब है उनकी भाषा में समझ आना, उनके लिए उचित क्या है वो समझ कर देना। उससे वो लोगों के अंदर श्रद्धा बढ़ता है और निकट आते हैं, और कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से स्वीकारने की संभावना है भविष्य में। क्योंकि सब लोग सब चीजों को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग इस्कॉन में गोविंदास तक आकर निकल जाएंगे, कुछ लोग गार्डन में आकर थोड़ा सेल्फी लेकर निकल जाएंगे, कुछ ही लोग अंदर आएंगे, दर्शन लेंगे, निकल जाएंगे। अगर प्रवचन भी चल रहा हो बैठेंगे भी नहीं। अनेक व्यक्तियों को अलग अलग टाइम लगता है। तो ये समझ कर लोगों को देना, दिस इज फैसिलिटी। महाराज बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें। यही एक कारण है कैसे वो हजारों लाखों लोगों को जोड़ पाए कृष्ण भावनामृत में। और महाराज जी नहीं, उनके अनेक शिष्यों ने भी इस बात को सीख लिया है।
इधर पुणे में जो जाना माता जी, राधिका माता जी और सत्यवती माता जी और इनके हस्बैंड्स और फैमिली, और उसके बाद आए अनेक पवित्र मंजू माता, जैसे अनेक माताओं से शुरू हुई पुणे में। उसके बाद अनेक काउंसलर्स बन गए पुणे में। काउंसलर्स को बचा कर रखने के लिए बहुत परिश्रम उठते हैं। अलग 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 लोगों की अलग अलग जरूरतें हैं, मांगे हैं, अलग अलग मत को लेकर अलग अलग जीव आता है इस संस्था में। सब लोगों को टिके रखना आसान काम नहीं है। टू फैसिलिटेट इन द वे दैट दे विल स्टे। महाराज जी से सीखकर अनेक काउंसलर्स बढ़िया कर रहे हैं। तो दैट इज फैसिलिटेट। एंड अनदर एफ इज फेवर। महाराज जी बोला करते थे कि हमें हमेशा सोचना चाहिए कि किसी के साथ भी हम कनेक्ट करते हैं, कैसे उनके लिए कुछ फेवर करें हम। वी डू सम फेवर फॉर देम। संस्कृत में एक शब्द है पुरोहित। पुरा का मतलब है किसी का घर, हित का मतलब है हमें जाकर उनको हित करना चाहिए, जैसे स्वस्ति वचन कहना, नहीं तो उनके लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ आशीर्वचन देना, इसको पुरोहित बोलते हैं। इसी तरह महाराज का एक पॉलिसी है कि हम किसी के साथ भी हम कनेक्ट करें, पहला प्रश्न हमें पूछना चाहिए कि हाउ कैन आई सर्व दैट डिवोटी विथ हुम आई एम कनेक्टिंग, हाउ कैन आई प्लीज दैट डिवोटी, हाउ आई कैन सेटिस्फाई द डिवोटी, हाउ आई कैन ऑफर सम फेवर्स टू द डिवोटी। तो मेरे प्रवास में अलग अलग मंदिरों में मैं जाता हूँ, तो महाराज को एक बार मैंने प्रश्न पूछा कि महाराज मुझे किधर किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, तो आपसे कुछ पॉइंटर्स चाहिए मुझे। महाराज बोले कि कभी भी सेल्फ इन्विटेशन मत दो कहीं भी। जब वो आतुर होकर बुलाते हैं आपको तब जाओ। और बोले कि अगर तुम जाकर किसी मंदिर में प्रवचन देकर आ गए, उसके बाद अगर वो लोग एक थैंक यू लेटर लिखते हैं और दूसरी बार बुलाते हैं, इसका मतलब है वो तुमसे बहुत हैप्पी, खुश हैं, संतुष्ट हैं, आपको वापस चाहते हैं। अगर वो थैंक यू नहीं, थैंक यू बोले नहीं, लेटर लिखा नहीं, बुलाया नहीं, आप क्या करना चाहिए? चुप, आप जाना नहीं चाहिए। और इस तरह महाराज बोले कि देयर आर मेनी थिंग्स पीपल विल नॉट एक्सप्रेस एक्सटर्नली, बट फ्रॉम देयर अनस्पोकन फीलिंग्स एंड अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमें समझना चाहिए। तो इसके कारण मैं अमेरिका में जब गया ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में, पहले मैं 20 मंदिरों में गया, अलग अलग मंदिरों में जाकर मंदिरों को देखा, उधर क्या चल रहा है ऐसे। बाद में महाराज ने मुझे ऐसे 4-5 पॉइंटर्स दिए जिसके ऊपर आधारित मैं चुन लिया। अभी लगभग 10 जगह हम जा रहे हैं, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट में ऐसे। तो हम इस तरह। और एक बात बोले महाराज जी, यू शुड चेक वेदर is my going to that temple benefiting that temple. Am I able to offer some contribution of some service which is benefiting that temple? हमें पूछना चाहिए कि कहीं भी मैं जाता हूं मेरे से उनके लिए लाभ प्राप्त हो रहा है क्या। अगर मेरे लिए उनके लिए लाभ नहीं है तो कोई और उस लाभ को प्रदान कर सकता है, तो उस व्यक्ति को जाने के लिए छोड़ देना। Therefore, he said, you should always ask, how best can I serve you? How best can I serve you? मैं किस तरह अच्छी तरह सेवा कर सकता हूँ, इस तरह है। तो इससे मैं सीख लिया महाराज जी से, जैसे सच्चिदानंद प्रभु बता रहे थे। हमें जनरली दुनिया में हम देखते हैं कि मेरे लिए क्या लाभ मिलेगा इधर, व्हाट इज इन इट फॉर मी, ऐसे इंसान सोचता है इस दुनिया में। लेकिन महाराज हमको आध्यात्मिक दुनिया का फार्मूला सिखाते हैं, हाउ बेस्ट कैन आई सर्व। समटाइम्स द बेस्ट वे यू कैन सर्व is to pull out. Sometimes the best way you can serve is to stay in and do the needful, even at the cost of being misunderstood. जैसे एक डॉक्टर इंजेक्शन देता है, एक बच्चे को दिया और बच्चे ने डॉक्टर को थप्पड़ मारा, तो माँ डर गई, डॉक्टर से सारी बोली, डॉक्टर मेरा बच्चा इस तरह व्यवहार किया है, सारी। डॉक्टर बोले ये तो पहली बार नहीं है, मैं तो सैकड़ों बच्चों से ऐसे लाफा खाया हूँ, क्योंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, ऐसे बोला डॉक्टर। इसी तरह से अभी गुरु बनने का मतलब है अलग अलग शिष्यों को फैसिलिटेट करना होता है, उनको लाइन पर लाना होता है, करेक्शन करना होता है। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि इंजेक्शन जो डॉक्टर देता है
वो बच्चे की भलाई के लिए दे रहा हो। इस तरह महाराज was saying you should always check whether am I benefiting them, are they getting benefited. इस तरह this is actually offering, doing a favor. We should do a favor to them, not to take favors. And R means respect. एक्चुअली हम लोगों का सोचना होता है कि हमसे कोई बड़ा है तो हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, अगर इक्वल फ्रेंड है तो क्या रेस्पेक्ट देने का, और हमारे से छोटा है क्या छोटा, ऐसे हम सोचते हैं। महाराज को बोलना है जाकर बैठ के, मैंने बोला सॉरी महाराज। महाराज बोले कि अगर मेरे पास कोई आएंगे उनको देखना, उनको कुछ दो शब्द बोलना, रेसिप्रोकेट करना, आदान प्रदान करना आवश्यक है। वो किए बिना उनको बुरा लग सकता है। तुम परिचय कराओगे और अगर मैं सर मुड़ लूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर कहीं भी जाता हूँ अनेक लोग मुझे मिलना चाहते हैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है बता रहे थे, तो कार में बैठने के बाद शायद महाराज पहुंच गए लोनावाला तक, तब उनके असिस्टेंट से फोन कॉल आ गया मुझे, तो मैं उठाया, फिर महाराज बात करना चाहते हैं, बोला उन्होंने क्या, तो महाराज को दिया। महाराज बोले राजनाथ प्रभु होप यू डिडंट फील बैड, ऐसे बोले, एक परिवार को लाया तुमने, मैं मिल नहीं पाया, आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, ऐसे बोले, आई डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ इन माई बॉडी, पिछले एक हफ्ते मेरा बहुत टाइट रहा, इसलिए थकावट था बहुत, मैं कार के अंदर जाकर सोने के लिए मन था, इसलिए तुमने मिलने के लिए बोला, मिला नहीं, मैं अगली बार जब आऊंगा उस परिवार को बोलो कि मैं जरूर उनको मिलूंगा, ऐसे बोले। सो हियर इज एग्जाम्पल, इधर एक उदाहरण दिया मैंने आपको, कैसे एक छोटे शिष्य है उसको भी महाराज सोचते हैं कि इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, द वे आई से थिंग्स। और मैंने अनेक बार उनको देखा है, अगर कोई दूसरे गुरु के शिष्य अगर दंडवत प्रणाम करता है तो महाराज वापस दंडवत प्रणाम रिटर्न करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे। सो ही इज एक्स्ट्रा रेस्पेक्टफुल टू अदर गुरुज डिसेबल्स। तो इस तरह ये आदर जो है, अमाने ना मान देना, आदर की अपेक्षा नहीं करना लेकिन आदर देना, तो बहुत अच्छा उदाहरण सिखाते हैं। एंड ओ फॉर ओबीडियंस, ओबीडियंस टू प्रभुपाद एंड ओबीडियंस टू मेनी ऑफ हिज सीनियर गॉड ब्रदर्स। महाराज जो हैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई गुरु बहन इनको बहुत आदर देते हैं। तो अनेक लोग इनकी यात्रा में महाराज को मिलने के लिए आते हैं, मुंबई में भी आते हैं मिलने के लिए। महाराज अपने गुरु भाई गुरु बहनों को अपने सम भक्त नहीं मानते हैं, उनको अपने से बड़े मानते हैं। जैसे वृंदावन में हम लोगों ने देखा, व्यास पूजा के दिन महाराज सब गुरु भाई गुरु बहनों को बोलने दिया, वो खुद नहीं बोला, उन्होंने खुद बोलने के लिए टाइम मिला ही नहीं उनको। उसके बाद जैन लोग प्रेम भजन गाते समय साथ साथ थोड़ा बोल दिया, उसके साथ जो भी बोलना था थोड़ा बहुत बोल दिया उन्होंने। तो उनको समय देना बोलने के लिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का प्रवचन हम लोग रखने वाले थे संडे शाम को, और परम पूज्य रामनाथ महाराज का लेक्चर रखने वाले थे मंडे शाम को। तो मैं महाराज के पास जाकर पूछा, महाराज जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू डू ऑन संडे इवनिंग और मंडे इवनिंग? तो उसके अनुसार गोपाल कृष्ण महाराज निर्णय लेंगे, वन लेक्चर यू कैन गिव, वन लेक्चर ही विल गिव, ऐसे मैंने बोला। तो महाराज बोले मैं अभी आया 2 महीने पहले पुनः, एक लेक्चर देकर गया मैं, आप बताइए गोपाल कृष्ण महाराज को, वो खुद ही दे सकते हैं, और मैं एंड में मुझे 5 मिनट देने के लिए बोलो, मैं उसमें कुछ बोलूंगा, ऐसे बोले। मैं जाकर गोपाल कृष्ण महाराज को बोला, गोपाल कृष्ण महाराज को अच्छा नहीं लगा, वो बोले कि नहीं नहीं हम दोनों इक्वल टाइम बोलेंगे, मैं आधा पौने घंटा बोलूंगा, महाराज भी आधा पौना घंटा बोल सकते हैं, दोनों हम कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। और मैं जाकर वापस बोला, तब परम पूज्य रामनाथ महाराज बता रहे थे कि गोपाल कृष्ण महाराज इज माई सीनियर गॉड ब्रदर, और उनके उपस्थिति में मैं क्या बड़ा फिलॉसफी बोलूंगा स्टेज में, लेकिन मुझे बहुत सालों से मेरे मन में इच्छा थी इनकी गुणगान करना चाहिए कभी, इतना सेवा दी है उन्होंने, तो अभी मुझे एक अच्छा मौका मिल गया आज। तो मैं महाराज बोलेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में,
और प्रभुपाद जी के बारे में, और मैं बोलूंगा महाराज के बारे में। हाँ, ऐसे बोले तो स्टेज में वो तो इतना हिट प्रवचन हो गया वो, हाँ, वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध प्रवचन हो गया वो। So he is very obedient and respectful to his God brothers. एक बार मैं मायापुर में था, उधर महाराज जी चल रहे थे ऐसे उधर से मंदिर के बाहर, तो मैं भी गया। महाराज ने बुलाया मुझे, डू यू वांट टू कम विद मी, ऐसे बोला। यस महाराज। वो बोले कि मैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिन मना रहे हैं गौड़िया मठ में, तो उधर बुलाया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो मैं भी गया और हम दो तीन सीनियर डिवोटीज भी गए। हम लोग साथ में चलते हुए महाराज के साथ जाकर हमने देखा इतने सन्यासी लोग बैठे थे उधर। स्टेज में लगभग 20-25 सन्यासी बैठे थे, सब डंडा के साथ बैठे थे, बड़े बड़े वरिष्ठ भक्त। प्रसन्न ठाकुर का बड़ा फोटो था उधर। तो सब लोगों को मौका दिया, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट सब लोग बोल रहे थे प्रसन्न ठाकुर की गुणगान। तब इन्होंने चांस दिया परम पूज्य राजनाथ स्वामी को इस्कॉन को रिप्रेजेंट करके कुछ बोलने के लिए। तब महाराज बोले कि श्रील प्रभुपाद जी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं, ऐसे नहीं बोले। वो बोले कि इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जो सारे दुनिया में इस्कॉन का प्रचार करके इतने केंद्रों को चालू करके ये सब किया। वो कैसे ये सब कर पाए? क्योंकि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो बीज बोया उनके हृदय में भक्ति का, उसके कारण सारे दुनिया में इतना प्रचार गया। ऐसे जब महाराज बोले इतने ताली बजाने लगे, सब लोग 5 मिनट ताली बजा रहे थे लोग। क्योंकि वो जो पंडाल प्रोग्राम है वो उसका केंद्र बिंदु कौन है? श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनकी गुणगान होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की कनेक्शन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ कैसे हुआ वो उन्होंने बताया। उल्टा डंगा जंक्शन में आए थे अभय और नरेन, उधर आदेश दी थी उन्होंने। उस आदेश को फॉलो करने के कारण इतना प्रसार हुआ है। तो इसका श्रेय पहले हमें भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देना चाहिए, ऐसे बोले। सब लोग बहुत खुश हो गए सुनकर, क्योंकि इस तरह महाराज जी वापस हम लौट आ रहे थे तो महाराज बोले कि वो स्टेज में जो बैठे थे सब मेरे से वरिष्ठ हैं, सब बड़े बड़े शिष्य हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, अनेक लोग। मैं सिर्फ अटेंड करने के लिए गया, लेकिन मुझे बुलाकर बोलने के लिए बोला। मैंने बोला कि मैं प्रार्थना किया क्या बोलूं इनको, क्या बोलने से ये लोग प्रेरित होंगे। इस तरह सोचकर उन्होंने सावधानी से बोला। तो ये चीज मैंने सीखा महाराज जी से। जैसे हम गाते हैं ना, मंदो मोई सावधान मत, बहुत सावधान है वैष्णवों की डीलिंग में। जब तक हम अमानी ना मान देना और हम इस तरह की ओबीडियंस ये सब फॉलो करते हैं, तब भगवान भी सही शब्द डालेंगे हमारे मुख में। एंड लास्ट में एन क्या है? नॉट प्राउड, नॉट एरोगेंट, नॉट कमिटिंग अपराध। इसके बारे में महाराज बार बार बोलते हैं। वन शुड नेवर बी प्राउड, वन शुड नेवर बी एरोगेंट, वन शुड नेवर कमिट अपराध टू वैष्णवस। तो ये तो बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हो। महाराज बहुत सावधान है। जैसे भगवान बताते हैं, अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साउदरेव समंतव्य है सम्यक भवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही हमें भक्त प्रणश्यति। महाराज जी के अनेक गुरु भाई कुछ तकलीफ को सामना करना पड़ा उनको आध्यात्मिक जीवन में। कुछ लोग पददलित हुए, कुछ लोग उठ गए, कुछ लोग फिसल कर गिरे लेकिन उठ नहीं पाए कुछ लोग। जो भी हो, महाराज के हृदय में सबके लिए प्रेम है। अगर किसी का कोई प्रभुपाद का शिष्य है, नहीं तो प्रभुपाद के शिष्य का शिष्य हो, कोई भी हो, अगर एक वैष्णव अपने जीवन में फिसल भी गया हो, उसको महाराज अनादर नहीं करते हैं। बोलते हैं कि अंततोगत्वा ये वैष्णव ही है। थोड़ा तकलीफ होगा, अगर किसी के शरीर में ट्यूबरकुलोसिस हो, कैंसर हो, उसका मतलब नहीं कि व्यक्ति खराब व्यक्ति है। व्यक्ति शुद्ध अच्छा है, कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम है उसका। इसी तरह महाराज का सोचना है कि जो जीव
हरि गुरु वैष्णवों को झुकता है, सेवा किया है सालों साल, हमेशा महाराज उसके बारे में सोचते हैं, कितने साल उन्होंने सेवा दी है, कितने साल प्रामाणिकता से अभ्यास किया है। अभी भी जो पतित अवस्था है ये हमेशा के लिए रहने वाला अवस्था नहीं है। ये जीव को मैं थोड़ा प्रेरणा दूंगा तो वापस भी आने की संभावना है। लेट मी लेट मी एक्ट इन सच ए वे दैट दिस जीवा विल बी इंस्पायर्ड टू रिटर्न बैक टू कृष्णा's लोटस फीट। वापस आने के लिए मुझे ऐसे व्यवहार करनी चाहिए मुझे। इस तरह महाराज हमेशा अपने प्रवचनों में जोर देते हैं। एक बार केशी के बारे में बोल रहे थे महाराज, केशी की लीला। केशी कैसे भगवान ने केशी असुर को वध किया। तो लास्ट लेक्चर का लास्ट में उन्होंने बोला, केशी मीन्स द कॉन्शियसनेस दैट आई एम ए शिक्षा गुरु। मैं बड़ा शिक्षा गुरु हूं, मेरे अंदर इतने लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, ये सब लोग मुझे शिक्षा गुरु मानते हैं। ये गर्व ही केशी डिमन है, ऐसे बोला। इस तरह कह रहे, सब चुपचाप रह गए, भक्त लोग डर गए सब। क्योंकि हम सब लोग प्रचार करते हैं, हमारे अनेक अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन गर्व कभी नहीं होना चाहिए कि मैं इनका गुरु हूं, सब लोग मेरे पांव पकड़ना चाहिए। इस तरह की भावना अहंकार को पैदा करेगा। महाराज जी अहंकार के, जितना नम्रता के बारे में भगवान महाराज जी ये तृणावती शनिचर श्लोक बोलते हैं, उतना लेक्चर उन्होंने दिया है अहंकार को मिटाने के लिए। उन्होंने दिया है उतना लेक्चर। इसलिए अगर हम बोलते हैं कि परम पूज्य राजनाथ स्वामी के मैं शिष्य हूं, तो हम लोग इस दुनिया में अलग अलग भक्तों से मिलते हैं, तो महाराज हमसे अपेक्षा करेंगे कि हम अहंकार और गर्व इत्यादि को बाजू में रखकर हम सब वैष्णवों को आदर देते हुए हम व्यवहार करें। ये महाराज की अपेक्षा है। हो गया, सब बोल दिया। सैफरॉन यस फॉर satisfaction, ए यस facilitating, यस favors, and R O N not contemporary, या अच्छा कभी कभी अक्रोनिम में हम डालते हैं तो याद रहता है, नहीं तो भूल जाते हैं हम। इसलिए मैंने, और भी महाराज के समुद्र के बराबर गुण हैं, लेकिन हम दूसरे भक्तों से भी सुनना चाहते हैं। आज के दिन अलग अलग शिष्य लोग अपने मन की बात व्यक्त करते हैं गुरु के संबंध में, तो हम सबसे प्रेरणा लेंगे। तो महाराज की इच्छा है कि हम इस्कॉन में शामिल होकर हम सब लोग जुड़े हैं। हम ऐसे जीवन जिए जो जीवन दूसरे भक्तों को प्रेरणात्मक हो। Let it be inspiring. So in one word, if you want to know what Maharaj expects from all of us, he wants us to inspire others. He says, what I should do personally, spiritual absorption. What I should do to others, inspire them. Radha Swami Maharaj ki